लोगों में सबसे बड़ी चर्चा ये है कि आमेर से जो भी विधायक बनता है वो जयपुर में अपना प्लेटफॉर्म रख लेता है। आमेर की जनता ने आपको चुनाव जिताया, आपका कहीं कार्यालय आमेर में हो जाए तो जनता जन सुनवाई में आसानी कार्य हो जाएगा, उसको लेकर आपकी क्या सोच है? तो 10-11 बजे के बाद जब भी जयपुर में होता हूँ तो निश्चित रूप से रोज़ फील्ड में होता हूँ। वो भी पूरे नहीं हो पा रहे। हर चीज़, हर काम को, हर योजना को फ़िलहाल इस रूप में रोका जा रहा है कि उसको बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई थी, माइंडेड आपको 9,000 के समथिंग जनता ने वोट देकर चुनाव जिताया था। क्या लगता है किस तरीके से आपकी गतिविधि रहेगी, क्योंकि आप भी खामोश हैं कि कामकाज क्या हो, क्या समस्या है आमेर को लेकर? उसमें जहाँ तक संभव है मैं जनता के साथ हूँ। जनता ने अगर स्कूलों की जो व्यवस्था की बात करें तो आमेर में बहुत बुरी कंडीशन है। कई तो स्कूलों में पूर्ण रूप से स्टाफ नहीं तो कई टाइम पे नहीं आता। किस तरीके से उसके ऊपर भी आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है? दायित्व है, आगे भी हम लोग प्रयास करते रहेंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, मंत्री महोदय को, मेरे सामने वाले प्रत्याशी की बात है, उस विषय में मेरे को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं केवल मेरे विषय में आपको अवगत करा सकता हूं। मेरी ओर से आपको कहीं निराशा लगे, आप भी मेरे को अवगत कराएं। अगर कहीं कोई हमारे विधायक साहब ने अभी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आपको बता ही दिया। राजस्थान में दीपावली का महापर्व है और आज आमेर से विधायक प्रशांत जी शर्मा हमारे साथ हैं। बातचीत करते हैं क्षेत्र के अंदर कैसा क्या कामकाज चल रहा है और दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। प्रशांत जी, पहले तो दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मेरी ओर से भी सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर करे कि आने वाला वर्ष आप सब लोगों के लिए बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो। प्रशांत जी, क्या लग रहा है आमेर में किस तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, किस तरीके से क्षेत्र में विकास हो रहा है? क्योंकि राजस्थान में विपक्ष की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। देखिए, मैं समझता हूं कि पिछली सरकार में जो भी कामकाज चालू किए गए वो भी पूरे नहीं हो पा रहे। हर चीज़, हर काम को, हर योजना को फ़िलहाल इस रूप में रोका जा रहा है कि उसको रिव्यू कर रहे हैं। उसके ऊपर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। प्रशासनिक रूप से पूरी तरह अगर देखा जाए तो पिछले 9-10 साल में मैं समझता हूं कि कोई भी काम इस समय हो नहीं पा रहे और सभी ओर, सभी जनता, सभी वर्ग त्रस्त हैं इस समय। प्रशांत जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई थी, माइंडेड आपको 9,000 के समथिंग जनता ने वोट देकर चुनाव जिताया था। क्या लगता है किस तरीके से आपकी गतिविधि रहेगी, क्योंकि आप भी खामोश हैं कि कामकाज क्या हो, क्या समस्या है आमेर को लेकर? नहीं, देखिए, कोई भी सरकार जब नई बनती है तो उसको समय देना चाहिए और निश्चित रूप से 9-10 महीनों का समय अब गुजर चुका और अपनी ओर से जो भी प्रयास कोई भी जनप्रतिनिधि होता है वो निश्चित रूप से करता है और उसमें जहाँ तक संभव है मैं जनता के साथ हूँ। जनता ने अगर हमें अपार जन समर्थन दिया है तो निश्चित रूप से मैं जनता के प्रति जवाबदेह भी हूँ और जवाबदेह होने के साथ साथ उत्तरदायी हूँ उनके सभी कार्यों को करवाने के लिए। लेकिन अब अगर सरकार और अकर्मण्यता की स्थिति में रहेगी तो निश्चित रूप से लोगों के बीच भी जाएंगे और लोगों को साथ लेके इनका जो भी काम नहीं हो पाएंगे या जिस प्रकार की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हो पाएगा तो जनता की आवाज़ बनकर जनता के साथ आंदोलन करेंगे। प्रशांत जी, मैं लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। लोगों में सबसे बड़ी चर्चा ये है कि आमेर से जो भी विधायक बनता है वो जयपुर में अपना प्लेटफॉर्म रख लेता है। आमेर की जनता ने आपको चुनाव जिताया, आपका कहीं कार्यालय आमेर में हो जाए तो जनता जन सुनवाई में आसानी कार्य हो जाएगा, उसको लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, मेरा इस विषय में ऐसा सोच है कि आमेर चूँकि जयपुर की राजधानी रहा है और निश्चित रूप से मैं, आप सब लोग जो भी आप कभी भी जाते हैं जनता के बीच तो आप मालूम करके देखिए, मैं तो 10-11 बजे के बाद जब भी जयपुर में होता हूँ तो निश्चित रूप से रोज़ फील्ड में होता हूँ। तो इसलिए कहीं भी ऐसी आपको नहीं मिलेगी मेरे बारे में शिकायत कि मैं जनता के बीच में नहीं हूँ। मैं जनता के बीच रहता हूँ और जहाँ तक कार्यालय की बात है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कहीं पे भी कार्यालय, विशेष रूप से आमेर का भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि मैं अगर एक जगह कार्यालय बनाऊंगा तो दूसरे वाले छोर पे रहने वाले व्यक्तियों को असुविधा होगी। तो मैंने इस विषय में ये बात सोच रखी है कि नगर निगम के जहाँ भी वार्ड्स हैं उसमें पार्षद का जो कार्यालय होता है मैं वहाँ जाके आराम से लोगों की जन सुनवाई कर सकता हूँ। ग्राम पंचायतों में जहाँ कहीं ग्राम पंचायतों के कार्यालय हैं तो मैं ग्राम पंचायतों में बैठ के वहाँ पे चौपाल पे बैठ के सुनाई कर सकता हूँ। तो निश्चित रूप से मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम कार्यालय बनाएं तो या तो निश्चित रूप से हर जगह पे, हर सेक्टर्स के अंदर कार्यालय बने। उसके अलावा
हमारे संगठन की दृष्टि से अगर आप देखें तो हमारे 11 मंडल 2 ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हुए हैं। तो उनके जहाँ जहाँ भी जो वो स्थान चिन्हित करते हैं हम पे वहाँ उन लोगों के साथ जनसुनवाई करते रहते हैं। और जब मैं आपसे कह ही रहा हूँ कि मैं तो रोज़ ही करीब करीब जब भी जयपुर में होता हूँ और कॉन्स्टिट्यूंसी में हमेशा आपको स्वयं को भी मिलता रहता हूँ। लोग ये कहते हैं कि अच्छे आदमी हैं प्रशांत जी और सरल स्वभाव के हैं, मिलनसार भी हैं, छोटे मोटे आदमी भी कॉल करते हैं तो उनका फ़ोन उठा लेते हैं। लेकिन आमेर के अंदर एक पानी की रोड की बड़ी समस्याएं हैं, टूटी पड़ी है, पानी के लिए जनता तरसत है। क्या करेगा प्रशांत जी, विधायक भी बन गए, आप किस तरीके से उनको कार्यों को करवाने की प्राथमिकताएं देगा? नहीं, मैंने जैसा आपको अवगत कराया कि 9-10 महीने गुजरे हैं, कुछ सड़कें हम लोगों ने विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी और आपदा प्रबंधन से हम लोगों ने अपनी बात कलेक्टर के माध्यम से और अन्य माध्यमों से सरकार तक पहुंचाई। कुछ मामलों में सुनवाई हुई भी है, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि जितनी आवश्यकता है उतने कार्य अभी नहीं हो सके। और जैसा मैंने आपको अवगत कराया कि जैसे जैसे समय गुजरेगा, जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ जनता का भी सहयोग लेंगे और स्वयं भी अपनी ओर से प्रशासन को अवगत कराएंगे, ज़्यादा एग्रेसिवली अवगत कराएंगे, जिससे उनको काम को हम लोग निर्बाध रूप से पूर्ण करा सकें। प्रशांत जी, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, स्कूलों की भी बेहतर कंडीशन है। स्कूलों की जो व्यवस्था की बात करें तो आमेर में बहुत बुरी कंडीशन है। कई तो स्कूलों में पूर्ण रूप से स्टाफ नहीं तो कई टाइम पे नहीं आता। किस तरीके से उसके ऊपर भी आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यवस्थाओं को भी देखा जाए। क्या जिम्मेदारी लेकर आप उन स्कूली व्यवस्थाओं को सुधार करेंगे? देखिए, जैसा अभी मैं पहले भी अवगत कराया आपको कि शिक्षा विभाग में भी ना तो पहले शुरू में बात आई कि हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं, उसके बाद कोई पॉलिसी नहीं बना सके, अभी तक आपके सामने नहीं आ पाई कोई पॉलिसी। तो निश्चित रूप से ये पूरी तरह फेल्योर में ये विभाग जा रहा है। और मैं जैसा आप लोग भी देखते हैं, रोज़ मंत्री जी के बयान आते हैं, अलग अलग किस्म के कई बार तो विवादित बयान आते हैं और विवादित नहीं आते तो विरोधाभासी बयान आते हैं। तो आप स्वयं उस बारे में समझ रहे हैं। तो अब ये तो सरकार की ओर से बात है कि हम लोग तो उनको प्रस्ताव ही दे सकते हैं। प्रस्ताव पे विचार करना और प्रस्तावों के अनुरूप उस स्कूल की मैनेजमेंट को ठीक करना, ये निश्चित रूप से शिक्षा विभाग का उत्तरदायित्व है। आगे भी हम लोग प्रयास करते रहेंगे, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, मंत्री महोदय को जहाँ कोई कमी रहेगी उससे अवगत कराते रहेंगे। अभी पिछले दिनों बरसात के दिनों में जैसे बहुत सी जगह पे विद्यालयों में पानी के जो कमरे हैं उनमें पानी के रिसाव की बात सुनने में आई। हम लोगों ने जहाँ तक विधायक कोष से कर सकते थे हमने अपनी ओर से सहयोग करने का प्रयास किया है और शमशा को भी अवगत कराया कि वहाँ भी पत्र लिखें कि जिससे विद्यालयों की जो भवन की स्थिति है वो ठीक हो सके। हमने हर जगह प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। प्रशांत जी, बात कर लेते हैं, सत्ता बीजेपी की है और बीजेपी से जो प्रत्याशी है सतीश पूनिया, वो भी क्षेत्र के अंदर कहीं एक्टिव नहीं रहते और जनता ने 1 लाख वोट उनको भी दिया है। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जनता पार्टी की सरकार बन गई, क्षेत्र के अंदर कामकाज हो। निश्चित रूप से देखिए, सरकार की जिम्मेवारी है। मैं स्वयं भी अपने आप को उस जिम्मेवारी से अलग नहीं मानता। हमें भी किसी उम्मीद के साथ यहाँ की जनता जनार्दन ने जनमत दिया है और जहाँ तक मेरे सामने वाले प्रत्याशी की बात है उस विषय में मेरे को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं केवल मेरे विषय में आपको अवगत करा सकता हूँ। मेरी ओर से आपको कहीं निराशा लगे, आप भी मेरे को अवगत कराएं। अगर कहीं कोई कमी है आप भी मुझे अवगत कराओ। सब लोग स्वतंत्र हैं उस बात के लिए और हम लोगों को 5 वर्ष के लिए जनता ने चुना है, तो निश्चित रूप से मैं उनके प्रति उत्तरदायी हूँ। जहाँ कोई कमी है उसको स्वीकार भी करेंगे और जहाँ कहीं हमने जो काम किया आपको समय समय पर अवगत भी कराएंगे। आज प्रशांत जी को शुभकामना देने के लिए आमेर से किसान नेता मुकेश जी खेरवाड़ी भी पूछे, उनसे बातचीत कराते हैं। मुकेश जी, क्या कहेंगे? मैं तो आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह से हमारे विधायक साहब ने अभी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आपको बता दिया और ये निरंतर जनसेवा के लिए समर्पित है और छोटा सा लेकर बड़े काम जो भी होते हैं इनमें ये करवाते रहते हैं। अपने विधायक कोर्ट से भी हमारे देवनारायण जी के मंदिर में भी इन्होंने 11 लाख रुपए दिए हैं, सेवड़ माता के भी 11 लाख रुपए दिए हैं,
15 दिए हैं, मेरे दौलतपुरा तेजाजी महाराज के भी 5 लाख रुपए दिए हैं, आमेर की जाजुलाई तलाई में भी तेजाजी महाराज के 15 लाख दिए हैं। तो क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं। हाँ, रोडों की समस्या ज़रूर है, लेकिन अभी पिछले दिनों से लगभग 7 करोड़ के लगभग पैसा पास हुआ है कलेक्टर साहब के माध्यम से, और रोडों के काम चालू भी हो गए हैं। क्योंकि कल मैं कचराला होते हुए कोकस गया था, उस रोड का काम धीरे धीरे चल रहा है और हो रहा है। अभी दीपावली की छुट्टियाँ ज़रूर आ गई, रोडों को काम चालू हो गए हैं। और प्रशांत जी, आप कह रहे हैं कि जो विधायक कोष का जो पैसा आता है उनको तो तमाम को खर्च कर रहे हैं। जनता को पूछ के जो जनता की मांग होती है वहाँ पर पैसा दे रहे हैं। और अभी हमारी सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है, तो वो काम तो ज़्यादातर तो भाजपा वालों को करानी चाहिए। उन्होंने भी 1 लाख वोट आमेर की जनता ने दिया है, पहले विधायक भी रहे हैं यहाँ से सम्मानीय पूनिया साहब, तो वो ज़्यादा काम तो वो उनको भी करानी चाहिए। क्या लग रहा है, विकास होगा नहीं होगा? आप प्रशांत जी के कास हैं और सरकार बीजेपी की है। विकास खूब होगा। जनहित के मुद्दों के लिए अभी आपने देखा होगा, मैंने हमारी कोई समस्याएं बता रखी थी, इन्होंने विधानसभा की पटल पे भी उनको रखा है। हमारे प्रमुख समस्या रोडवेज की बसों की है, जो लड़कियों के हम देखते हैं समस्या है, उन्होंने भी विधानसभा में हमारे कचरा प्लांट का मुद्दा है जिससे हमारे 10-20 गांव प्रभावित हैं, उस मुद्दों को भी विधानसभा में उठाया है। मेरे पंचायत में अपूगर का मामला था, उसको भी विधानसभा में उठाया। तो जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं और विधानसभा के पटल पे सबके सामने आ रहे हैं। आजकल सब आप सोशल मीडिया और मीडिया से देखते रहते हैं, विधायक जी सबके दुख और सुख में शामिल होते हैं। ये आज आमेर से विधायक प्रशांत जी शर्मा, मुकेश जी खैरवाड़ी जी से हमने तमाम चीज़ों को लेकर और आमेर के विकास को किस तरीके से प्रगति बढ़े उनको लेकर हमने चर्चा करी। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।